कंप्यूटर सब्जेक्ट लेसन 3 इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे आज हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर? ये क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम लोग टाइप कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ ये लाइन लिख रही है जो इसमें हमें इसको पहले करना है, प्रोसेसर को बाद में करना है, तो हम एडिटिंग की हेल्प से इसको कर सकते हैं। इसको इरेज करके इसको यहाँ प्रोसेसर को यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। बाय यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर यू कैन डू द फॉलोइंग वर्क। अगर हम यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसर को तो हम क्या चीज़ें कर सकते हैं? यू कैन टाइप, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट। ठीक है, आप टाइप कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब साइज़ को छोटा बड़ा ये सब चीज़ें कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई स्पेशल इफेक्ट्स टू टेक्स्ट। जैसे कि देखो यहाँ पर अलग से कुछ बनाया हुआ है, इसको इफेक्ट दिया हुआ है, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट सिम्बल्स, टेबल्स एंड पिक्चर्स इन अ डॉक्यूमेंट। आप किसी भी डॉक्यूमेंट में सिम्बल्स लगा सकते हैं, जैसे हमें एंड का सिंबल लगाना है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, तो वो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। टेबल्स बना सकते हैं। ठीक है, पिक्चर्स, जैसे देखो आपने शीट देखी है ना, ये इसमें देखो पिक्चर्स भी तो लगी हुई है यहाँ पर, है ना, पिक्चर्स लगी हुई है ना, तो ये भी हम कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से। यू कैन अप्लाई बुलेट्स एंड नंबरिंग टू द टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है ना आपको, आप बुलेट्स भी लगा सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे स्टार बन गया या फिर कुछ भी, जैसे कि ये बना हुआ है या फिर देखो ये बने हुए बुलेट्स, इनको बुलेट्स बोलते हैं हम। नंबरिंग तो यही होगी आपकी, बुलेट्स क्या हो गए? जैसे ये कुछ भी दे देना, यहाँ पे डॉट दे देना या फिर इस तरीके से कोई भी शेप दे देना, ये हमारे होते हैं बुलेट्स। यू कैन चेक द स्पेलिंग ऑफ ग्रामर एंड ऑफ अ टेक्स्ट। जैसे आपने कोई भी स्पेलिंग लिखी तो आप स्पेलिंग, ग्रामर की स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं कि मैंने सही लिखी है या गलत लिखी है। यू कैन प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट्स बिफोर प्रिंटिंग एंड ऑल्सो प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। आप लोग मतलब पेज को दोबारा से प्रीव्यू देख चेक भी कर सकते हैं प्रिंटिंग से पहले, उसके बाद आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू एम एस वर्ड। अब एम एस वर्ड क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे ये एम एस वर्ड प्रोसेसर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी क्या हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज़ कॉमनली नोन एज वर्ड, इसको हम वर्ड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का, इसलिए इसको एम एस ऑफिस भी बोलते हैं हम लोग। इट इज़ यूज़फुल टूल फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। हम इसको यूज़ करते हैं प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, जैसे हमारी डिग्री होती है, कोई मार्कशीट होती है बनाने में, तो इसका हम यूज़ करते हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स कैन इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेबल, क्लिप आर्ट्स, बॉर्डर, शेडिंग एक्सेट्रा। जैसे देखो हम कुछ भी टेक्स्ट, तो जैसे ये हो गया सिंपल लिखना, या ग्राफिक्स जैसे कुछ भी ग्राफ बनाना है हमें, वो सब चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। और टेबल बनानी है तो वो भी इसकी हेल्प, जैसे हम देखा होगा ना आपने, कुछ भी लिस्ट रेडी करनी है तो इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लिप आर्ट्स कुछ भी, जैसे इमोजीज वगैरह ऐड करनी है कुछ भी, तो वो हम उसको नई शेप में दे सकते हैं। शेडिंग करना भी, शेड भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। द सॉफ्टवेयर फॉलोज द कॉन्सेप्ट WYSIWG। जैसे मतलब कि शॉर्ट पे से इसका मतलब है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। तो ये जो सबका जो फर्स्ट लेटर है इन्होंने वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ये वाली फॉर्म कॉन्सेप्ट भी वर्ड जो है फॉलो करता है। एक होता है ASAP, इसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो करवा दो। तो ऐसी फॉर्म भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द स्क्रीन शो एग्जैक्टली हाउ योर डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन यू प्रिंटेड। तो जो स्क्रीन पे मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, आप उसको एग्जैक्टली वैसा ही बना सकते हो, वैसे दिखेगा जैसे आपने उसको बनाया है। ठीक है, ओपन एम एस वर्ड, इसको ओपन कैसे करते हैं? अब हम क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देखो ये होता है हमारा स्टार्ट बटन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपको बहुत सारे दे रखे हैं, वर्ड पे क्लिक कर दोगे तो ये ओपन हो जाएगा, या फिर आपको सर्च में लिखोगे वर्ड तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। MS ऑफिस इज सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन USA। जो ये माइक्रोसॉफ्ट जो MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर पैकेज है वो डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन USA में। इट कंटेन्स, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं? वर्ड होता है, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक,
पब्लिशर, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, ये सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आते हैं। जैसे आपका वर्ड है ना, ऐसे ही अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं ये। जैसे कि एक्सेल में क्या होता है, हम बेसिकली हम इसको शीट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेलिंग दे रखी है आपको यहाँ पे। न्यू डॉक्यूमेंट फाइल सिलेक्शन विंडो अपीयर्स, इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट्स इन थंबनेल व्यू, ठीक है। जो हमारा जो डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन होता है विंडो पे, जैसे ये देखो यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, जो हमें ओपन करना होता है अपनी फाइल को, तो हमें वो फाइल का थोड़ा बहुत पार्ट दिखता है उसका इस तरीके से, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सा वाला हमने ओपन करना है। किसी किसी में वन लाइन में सब कुछ तो डिटेलिंग में फॉर्म में नहीं होता, डिटेल फॉर्म में दे रखा होता है, ठीक है। क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट थंबनेल, ब्लैंक पे करेंगे तो न्यू फाइल बन जाएगी हमारी। अब देखो ये पूरा वर्ड की पिक्चर दे रखी है आपको, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्विक एक्सेल टूल बार, इसको ये जो ये बन रहा है ना साइन, देखो इसको बोलते हैं, ठीक है। ये फाइल टैब हो गया आपका। जो देखा कर्सर, आपने देखा होगा ब्लिंक करता है, इसको हम कर्सर बोलते हैं। ये हमारा रूलर स्केल का काम करता है, रूलर। स्टेटस बार, व्यू बटन्स, जूम, मतलब हमें कोई पिक्चर को जूम करना है या फिर जूम आउट करना है तो वो इसकी हेल्प से करेंगे हम लोग। ये डॉक्यूमेंट एरिया जहाँ पे आप लिखते हो उसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट एरिया। रिबन, ये जो सब दे रखा है आपको ABCD ये सब बना हुआ, इसको बोलते हैं रिबन। जो ये देखो एक है मिनिमाइज, का मतलब होता है कि इसको पूरा का पूरा वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में बंद कर देना। और मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे मतलब ये पूरा स्क्रीन पे खुला हुआ है ना, तो वो छोटे से पार्ट में खुल जाता है, ठीक है। ये है क्लोज बटन, इससे इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड विंडो। फाइल टैब, इट कंसिस्ट ऑफ कमांड्स रिलेटेड टू द फाइल ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, फाइल टैब में हम बहुत सारे जो ऑपरेशन फाइल्स के हैं, सेव करना है तो कैसे वो इसमें सेव होता है। क्विक एक्सेस टूल बार, इट कंसिस्ट सम कमांड ऑफ वर्ड लाइक सेव, अनडू एक्सेट्रा। यहाँ पर हम लोग को सेव करनी है, अनडू करनी है तो वो कर सकते हैं। रिबन, रिबन में क्या होता है, जैसे मैंने ये दिखाया था ना आपको रिबन, इसमें जिस टाइप का भी आपको टेक्स्ट देखना है हेडिंग्स के लिए, वो आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है टाइटल बार, द टाइटल बार कंटेन्स द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड कंट्रोल बटन। जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का कुछ टाइटल देना है कि इस नाम से रखनी है, तो वो टाइटल उससे हम दे सकते हैं, ठीक है। रूलर, रूलर इज़ यूज टू स्केल द डॉक्यूमेंट, कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितना शॉर्ट, तो वो इसकी हेल्प से आप बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया, द डॉक्यूमेंट एरिया इज़ यूज टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने कहा था कोई ब्लैंक पेज जो होता है वो डॉक्यूमेंट एरिया होता है। यहाँ पे जो भी आपको वर्क करना है वो आपको इस पर कर सकते हैं, आप लोग टाइप करना है या कुछ भी करना है तो। स्टेटस बार, द स्टेटस बार डिस्प्लेड द करंट पेज नंबर, टोटल पेज इन द डॉक्यूमेंट एंड अदर स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे आपका जो ये होता है यहाँ पे दिखाता है कि कितने पेजेस हैं, 1 आउट ऑफ 1, ठीक है, कितने वर्ड्स का यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें दिखाता है। व्यू बटन, द व्यू बटन आर यूज टू व्यू अ डॉक्यूमेंट इन द डिफरेंट वे। व्यू बटन में क्या होता है कि हमारा जो पेज है वो डिफरेंट तरीके से आपको दिखा सकता है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उसमें। जूम कंट्रोल, इसमें क्या होता है हम जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट को अपने। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, आपको अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, पहले पहले आप क्लिक करोगे न्यू वाले पे, ठीक है। क्लिक ऑन द फाइल टैब, यहाँ पे फाइल टैब जो है ना आपका, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक ऑप्शन इन द न्यू पेन, आप इसमें ब्लैंक वाले में क्लिक करेंगे और फिर आप अपने एक न्यू डॉक्यूमेंट आपका अपीयर हो जाएगा। शॉर्टकट क्या होता है डॉक्यूमेंट न्यूगेट करने का, Ctrl+N, देखा होगा आपने, ये लिख रहा होता है ना आपके कीबोर्ड में, तो कंट्रोल से आपको प्रेस करके N को प्रेस करना है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाएगा न्यू। अब है आपका सेविंग का डॉक्यूमेंट, अब आपने न्यू फाइल क्रिएट कर ली ना, तो आपने क्या करना है, आप सेव करना है। तो कैसे करेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क सेव द डॉक्यूमेंट विद द प्रॉपर फाइल नेम सो दैट यू कैन यूज़ इट लेटर। अगर आपने इसको सेव कर दिया और विद न्यू नेम, जिस भी नाम से आपने फाइल, सपोज आपने एग्ज़ाम बनाया है उस पर कोई, है ना, तो उसको आप सेव कर दो, दिस इज़ अ कंप्यूटर एग्ज़ाम फर्स्ट, इस तरीके से आप लोग कुछ भी फाइल का नेम दे के सेव कर सकते हैं। अब स्टेप क्या है सेव करने की, क्लिक ऑन फाइल टैब, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, सेव पर क्लिक करेंगे, देन सेव एज, ठीक है।
क्लिक ऑन द पीसी विंडो 7 कंप्यूटर और सिंगल क्लिक ऑन द ब्राउज़र इन द राइट पेन द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसमें क्या होगा, देखो जब क्लिक करेंगे ना, देखो इधर ब्राउज़र पे क्लिक करोगे या फिर आपको जिसमें भी आपको सेव करना है इस चीज़ को, आपने इस फोल्डर में करना है या फिर इस फोल्डर में करना है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपको बस नेम, फाइल नेम चेंज करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, देखो लाइक दैट। आपने सपोज ये विंडो सी सेलेक्ट किया, इसमें सेव किया है, तो यहाँ पे फाइल का नेम रख दिया, फिर यहाँ से आप सेव कर दो, तो इसी नेम से आपको वो फाइल वापस मिल जाएगी। और शॉर्टकट क्या होता है फाइल सेव करने का, Ctrl+S। Ctrl+S करोगे तो क्या होगा, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अगर आपका न्यू नेम नहीं, मतलब उसमें जैसे नेम नहीं है, जैसे आपने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करा और फर्स्ट टाइम आप उस Ctrl+S करोगे तो भी आपका यही आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से सीधा नेम लिख के कर सकते हो। अगर आपने इसी नाम को सेव कर दिया, आपने फिर कुछ उसमें चेंज किया है ना, सपोज हमें कुछ उसमें ऐड करना था, तो ऐड करके Ctrl+S कर दोगे तो उसमें उसी नाम से वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। दिस पीसी विंडो 10 इज कॉल्ड कंप्यूटर इन विंडो 7। इसे कंप्यूटर 10 7 भी बोलते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग, अब इसमें देखो सेम जैसे मैंने अभी सिखाया है कि हम टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, द टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग, डिलीटिंग और मॉडिफाइंग द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। आप कैसे भी करके अपना, जैसे आपको किसी भी शेप में लिखना है, कुछ कैप्स में, कुछ स्मॉल में, या फिर स्टाइल किसी का चेंज करना, तो आप कर सकते हैं। बिफोर एडिटिंग इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट द टेक्स्ट सिलेक्शन, लर्न्स अबाउट इट। तो आपको आना चाहिए कि हम कैसे सेलेक्ट करते हैं अपने टेक्स्ट को जो हमें चेंज करना है। सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, द स्टेप्स टू सेलेक्ट टेक्स्ट यूजिंग माउस। हम माउस का यूज़ कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड का यूज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, द प्लेस माउस कर्सर एट द स्टार्ट एंड टू द टेक्स्ट। या तो आपको जो माउस का अगर कर्सर रहता है, लाइन होती है ऐसे, जो ब्लिंक करता रहता है, आता है जाता रहता है, तो आपको उस कर्सर को या तो स्टार्टिंग में रखने से, मुझे यहाँ पे सपोज मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो अपने कर्सर को मैं यहाँ पे रखूँगी। इसके हम क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा कर्सर। फिर आपको इसको प्रेस करके रखना है और फिर माउस को चलाते जाना है जहाँ तक आपको इसको सेलेक्ट करना है। सपोज मुझे प्रेस से लेकर माउस बटन तक आपको मतलब सेलेक्ट करना है, इस वाले एरिया को हमने सेलेक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसको जो हमारा कर्सर है माउस का, इसको यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे, छोड़ना नहीं है और आगे बढ़ाते जाना है, फिर यहाँ पे छोड़ेंगे, इतना हमारा पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे माउस को, तो उतना फिर उसके बाद हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जैसे हमने सेलेक्ट कर रखा है, इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा आपका। अब है कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर द टेक्स्ट सिलेक्शन, सेलेक्ट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट। तो शिफ्ट के साथ हम ये हाइफन यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके इस तरीके से जाएंगे इधर। ठीक है, ये देखो ये एरो बन रहा है ना, इस एरो को यूज़ करना है हमने शिफ्ट के साथ। सपोज करो ये लाइन है रिलीजिंग द माउस बटन, तो ये शिफ्ट है, ये ठीक है, की है शिफ्ट की, और ये कीज एरो कीज दी हुई हैं आपको। तो शिफ्ट, अगर मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं शिफ्ट को प्रेस करें, मुझे यहाँ वाला सेलेक्ट करना है ना आगे वाला, तो शिफ्ट को प्रेस करके हम इस वाले एरो की साइड जाएंगे, ऐसे इसको प्रेस करके रखेंगे, फिर यहाँ पे टच करेंगे, आपका सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप, जहाँ तक आपको करना है, चाहे आपको यहाँ तक करना है, कहीं तक भी करना है। और अगर हम अपना कर्सर यहाँ पे रखते हैं और फिर तो यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके इस वाले एरो क्योंकि हमें इस साइड जाना है। ठीक है, सिलेक्ट करेक्टर्स डाउनवर्ड, अब ऐसे सेम है, हमारे एरो की डाउनवर्ड्स भी होती है, अप भी होती है, तो शिफ्ट को प्रेस करके आपको अप भी जा सकते हो, डाउन भी जा सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट अ लाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द कर्सर एंड्स टू द लाइन, जैसे हम पूरा का जैसे सेलेक्ट करना है आपको, जहाँ से पोजीशन है उसके एंड लाइन तक, तो हम क्या करेंगे शिफ्ट प्लस एंड कर देंगे, तो जब हमारा कर्सर चाहिए यहाँ पर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्ट अ लाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द कर्सर बिगनिंग, सेम देखो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ पोजीशन कर्सर की है बिगनिंग लाइन पे, तो उसके बाद होम पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट, अगर हमने मतलब पूरा का पूरा पेज सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A, तो पूरा का पूरा पेज हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। डिलीटिंग द डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को डिलीट कैसे करेंगे,
हम लोग यूज़ करते हैं ना, डिलीट की भी यूज़ कर सकते हैं और बैक स्पेस की से भी हम लेटर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे sometimes we make mistake while typing. We can delete, remove the text and retype the correct text. अब इसमें क्या होगा, देखो हम कोई भी हमें मिस्टेक होती है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को दोबारा से लिख सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर डिलीट की। प्लेस द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड बाय माउस क्लिक और एरो कीज, प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई भी हमारा कर्सर है किसी भी टेक्स्ट के स्टार्टिंग में रखा हुआ है, तो उसके बाद हम लोग डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिलीट हो जाएगा। अब जैसे ये बैक स्पेस की, इसमें क्या होता है, अगर मैंने कर्सर को यहाँ पर रखा है तो जैसे जैसे मैं इसको लाऊंगी वैसे जैसे पहले पहले डॉट को रिमूव करेगा, फिर आर को, फिर ई को, इस तरीके से पीछे से सारे के सारे टेक्स्ट को डिलीट कर देता है। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी डिलीटेड एंड प्रेस डिलीट एंड बैक स्पेस। आपको कोई लाइन सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन पूरी डिलीट करनी, तो इस लाइन को सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद प्रेस कर दो बैक स्पेस या फिर डिलीट, दोनों से डिलीट हो जाएगा आपका। प्लेस द कर्सर एट द लोकेशन व्हेन यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट। आप प्लेस कर सकते हो कर्सर को उस लोकेशन पे जहाँ पे आपको टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, ठीक है। जहाँ पे जैसा कि सपोज ये पूरा पेज है मुझे, लेकिन स्टार्ट यहाँ से करना है, मुझे कोई पिक्चर अप लगानी है यहाँ पे, तो हम कर्सर को नीचे एंटर की हेल्प से नीचे ला सकते हैं और यहाँ से भी अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इन द डॉक्यूमेंट यू कैन क्लोज द डॉक्यूमेंट। जब आप अपना वर्क फिनिश कर लेंगे तो आप उसको डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो। तो क्लोज का साइन ऊपर देखा होगा आपने, क्रॉस बना होता है, ठीक है। तो आप क्लिक ऑन द फाइल टैब और वहाँ से भी क्लिक ऑन द क्लोज ऑप्शन। ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपको कोई भी फाइल ओपन करें जो उससे पहले आपने बनाई थी, तो सेम वही प्रोसीजर है। पहले क्लिक ऑन फाइल करेंगे, देन जो भी आपको फाइल को ओपन करने के बाद जो भी आपको फोल्डर्स दिख रहे हैं उसको आप ओपन कर देंगे, ठीक है, जिसको आपको ओपन करना है। क्लिक ऑन दिस पीसी, सपोज जैसे देखो कि आपने दिस पीसी में फाइल बनाई थी, डॉक्यूमेंट बनाई थी, तो पहले हम इस पे जाएंगे, फिर आपके पास ये फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। इसमें से कोई भी जो आपको ओपन करना है उसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एड एग्जिस्टिंग द वर्ड exiting, after completing all the work you can close the word window, ठीक है। यहाँ से पूरा का पूरा जैसे यहाँ पे दे रखा है, इस क्लोज करके इसको बंद कर सकते हैं। तो आज आपने सिर्फ वर्ड के बारे में सीखा है, तो बच्चों आप लोग अपने घर में लैपटॉप है तो उसकी हेल्प से भी सब कुछ ये कर सकते हैं, ठीक है। जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, डिलीट करके देख सकते हैं, टाइप करके देख सकते हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। आपका ये होमवर्क है, इसको आपने रीड करना है अच्छे से।